CuNH3 का होल 6 is an inner orbital or outer orbital complex is an inner orbital or outer orbital complex. इनर का मतलब क्या था जल्दी बोलना, और आउटर का मतलब क्या था sp3d2. कर लेंगे एक्सप्लेन इसको. नेक्स्ट पार्ट, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. बोले इसी में मतलब ये क्वेश्चन है तुम्हारा. ये पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट बोल रहे. ठीक है, देखो यूजिंग वीवीटी deduce the shape and hybridization of लिखे. उसके बाद हो गया तक. कितना क्वेश्चन हुआ इसमें? 2. तीसरा लिखना, प्रेडिक्ट वेदर CuF6 होल पे 3 माइनस इस डायामैग्नेटिक. देखिए यहाँ पे प्रेडिक्ट वेदर CuF6 होल पे 3 माइनस. डाया पैरा मतलब समझ में आ रहा है ना. डाया का मतलब क्या था? सारे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पेयर्ड. और पैरा का मतलब क्या होगा? अनपेयर्ड. ठीक है, प्रेडिक्ट वेदर CuF6 होल पे 3 माइनस इस डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक एंड वाई. इसमें जोड़ना आगे एंड वाई. क्यों होगा ऐसा? रीजन समझ में आ रहा है कि क्यों होगा ऐसा? क्या लिखना है वहां पे? ठीक है, नेक्स्ट कितना पार्ट हुआ? चौथा लिखना, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन कोबाल्टिन COEN का होल ट्वाइस Cl2 और होल पे प्लस. ये तुम लोग को पता होगा. एक EN का मतलब कितना मानोगे? 2. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट. बोले राइट द IUPAC नेम ऑफ द PT यानी प्लेटिनम NH3 का ट्वाइस Cl2 और होल पे 2 प्लस. करेंगे सब लोग. इसको कर सकते कि नहीं बस ये बताएं. पांचों पार्ट कर सकते हैं, बहुत आसान होगा पांचों पार्ट. होल पे पावर क्या था? 3 प्लस. सबसे पहले क्या कियोगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कियोगे. ठीक है, बोलो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27. 1s2 सॉरी ऑर्गन 3d7. चार्ज निकालोगे x प्लस 6 इंटू में 0 इक्वल टू क्या? 3. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3. यानी कि कोबाल्ट पे कितना प्लस? 3 प्लस. 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे. कहाँ से निकालो? ऑर्गन. s में से 2 चला जाएगा. 3d में कितना बचेगा? 6. d में यहाँ पे कितना बॉक्स बनाते थे हम लोग? 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6. आ गया हमारे पास. अब तुमको ही पता है कि यहाँ पे NH3 कौन से लिगेंड की तरह काम करता है? ये बताओ पहले. स्ट्रॉन्ग. याद आ रहा है? अब यहाँ पे खुद ही सोचना पड़ेगा ना. अगर NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा? यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा तुमको दिख रहा है यहाँ पे 4 है हमारे पास, तो 2 बॉक्स में आ जाएगा चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे. तो यहाँ पे लिखे होगे तुम लोग NH3 लिखे हो कि नहीं लिखे? पहले NH3 क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड. बिना लिखे अब जी सब मत करना. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप. अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे 3d है ये. 1 2 3 4 5 1 2 3 सॉरी हाँ एक मिनट. ये आ गए 3d. ये आ जाएगा 4s. उसके बाद क्या लिखते थे हम लोग? अब देख के बताओ, क्या d का 2 बॉक्स खाली है हमारे पास? तो ये d2 और ये क्या आ गया है? तो d2 sp3. इनर है कि आउटर है? ये इनर है. तो लिखे होगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. पूरा अच्छे से लिखे होगे. कितने लोग एग्जैक्टली ऐसे लिखे हैं?
पूरा लिखे, ये लाइन लिखे थे ना NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड वगैरह करके। चलो सेकंड पार्ट बोला, क्या बोला गया था इसमें? यूजिंग क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बिहाफ पे ये हम लोग को बताना था, इसका शेप बताना था और क्या बताना था? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसको भी करेंगे। निकल Ni NH3 का 6 और होल पे कितना प्लस का चार्ज था? 2 प्लस का चार्ज था। चलो बोलना, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। निकल का एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 4s2 और 3d क्या? 8। चार्ज निकालोगे दिख रहा होगा x प्लस 0 लिख दे डायरेक्टली ना, इक्वल टू 2। कितना आ गया? 2। तो निकल पे आ गया तुम्हारा 2 प्लस का चार्ज, क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d8। क्लियर है यहां तक सबको? अब यहां पे ये हो गया 3d। अब यहां पे देख लो, वापस वही लाइन लिखोगे, NH3 से क्या? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो इलेक्ट्रॉन विल क्या? पेयर अप। जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप भी करेगा तुम्हारा, तो क्या D में से यहां से निकल के यहीं पे तो आएगा। और 6 अगर लिगेंड है हमारे पास तो 2 ही बन सकता है, या तो D2sp3 या तो क्या? sp3d2। तो क्या D2sp3 बन पाएगा? यहाँ पे नहीं, क्योंकि दिख रहा होगा अगर इलेक्ट्रॉन पेयर भी करवा दोगे, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन वो लाइन लिख दी होगा NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप, तो मान लो मैं लिख भी रहा है, बना रहे। अब मान लो जहां से इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पे आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो पेयर होगा। तो क्या डी में 2 खाली होना चाहिए? कितना खाली है? 1। तो D2 तो नहीं बनने वाला हमारा, तो 3d तो लिखोगे यहां पे, ये हो जाएगा 4s, फिर ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 4p, और इसके बाद क्या आता था? बोलो। अबे अभी जगह नहीं, इतने पे काम चला दिया है ना। चलो बोलो, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ गया? sp3 और क्या? sp3d2। क्या इसका हाइब्रिडेशन होगा कि नहीं हो गया हमारे पास? अच्छा, एक और क्या बोला था तुमसे? शेप बोला था। चलो बताओ शेप क्या लिखो इसका? ऑक्टाहेड्रल लिखेंगे। इट्स शेप इज, लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल। हो गया, लिख देना ऑक्टाहेड्रल। तो जहां sp3d2 दिखेगा उसका शेप क्या लिखोगे एग्जाम में? ऑक्टाहेड्रल। क्या लिखोगे? ऑक्टाहेड्रल। लिख देंगे शेप बराबर ऑक्टाहेड्रल। हो गया तक? चलो नेक्स्ट बोलेंगे। अगला अगला सवाल क्या था? हाँ देखो, एक चीज हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना, सुनो ध्यान से भी। जैसे अगर कहीं मान लो तुम्हारा sp3d2 आता है, या तो कहीं तुम्हारा D2sp3 आता है, अगर दोनों का शेप कुछ पूछे तो एग्जाम में ऑक्टाहेड्रल लिख के आना। क्या लिख के आओगे? क्या बोले समझ में आ रहा? दोनों का वही लिख के आओगे एग्जाम में। क्या लिख के आओगे? ऑक्टाहेड्रल। कंफ्यूजन मत रखना इसको। शेप जहां पूछेगा D2 का D2sp3 बोले या sp3d2 बोलेगा, शेप क्या लिख के आओगे? ऑक्टाहेड्रल। जहां चेंजेस होगा वहां बताएंगे, लेकिन अभी यही याद करके चलोगे। अगला बोलो, पहला सवाल क्या बोला, मतलब तीसरा सवाल क्या बोला था? कर पाए इसको सभी लोग? ठीक है, चलो थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। CO F6 पे कितना माइनस था? 3 माइनस। चलो कोबाल्ट है हमारे पास 28, ऑर्गन 4s2 और क्या? 3d8। चार्ज निकाले होगे सभी लोग? सॉरी, ठीक है। x प्लस में 6 इंटू में -1 बराबर कितना है यहाँ पे? 3 माइनस। 3 माइनस का चार्ज था ना, ठीक है। -6 तो जाके क्या हो जाएगा? +6। तो 6 में से ये -3 है ना भाई, ठीक है। -3 + 6 कितना आ जाएगा? ये आगे चार्ज, तो कोबाल्ट पे कितना प्लस का चार्ज आएगा? 3 प्लस का चार्ज आएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? ऑर्गन 2 चला गया यहाँ पे, 3d क्या बचेगा यहाँ पे? 6। क्लियर है तक सबको? अब 3d6। अब यहाँ पे बताओ फ्लोरीन लिखा गया होगा। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है? वीक है। तो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा? नहीं। तो लिखियो कि नहीं लिखियो वहां पे कि फ्लोरीन जे वीक लिगेंड, सो इलेक्ट्रॉन विल नॉट क्या? पेयर अप। जब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेगा तो 3d में देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 और क्या? 6। इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा नहीं, 3d में 6 है हमारे पास, रख दिया यहाँ पे। अनपेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो अनपेयर होगा तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। लिख देना यहाँ पे, लिखियो कि नहीं लिखियो? इट इज पैरामैग्नेटिक नेचर। चलो अगला बताओ क्या बोला था इसमें? हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर, यही शानदार था ये। कितने लोग 6 लिखे हैं? चलो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है ना यार, भूलना मत, ये हम ऑलरेडी बता रखे, कई बार बोल चुके ये। एक ईएन कितना डोनेट करता है यार? 2। तो यही है ना, 2 2 जा 4, 4 और 2 कितना आ गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे होगे 6, लिखे सभी लोग? चलो लास्ट वाला बोलना क्या था? IUPAC नेम। अब इसमें तो यार क्या ही बोला जाए, इसमें तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए।
मिला लेना। डाइअमाइन, डाइमाइन, डाइक्लोराइडो, प्लेटिनम, 4 आयन, मतलब 4 लिखे हैं तो भी सही, हाँ ठीक है 4 हो गया है ना। इस वाले में क्या बात है, कितना टफ सवाल पूछो यार। हम सोचे क्या ऐसा भाई, कौन सा ऐसा सवाल आ गया जी, हाँ दिक्कत हो गया भाई। चलिए ठीक है, अब कुछ नया चीज सीखते हैं हम लोग यहाँ पे। सब लोग सुनेंगे पहले ध्यान से। नाम लिखने क्या होगे, पहले क्या लिखो, पहले क्या लिखो, डाइअमाइन, डाइक्लोराइडो, कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायन, दिख रहा होगा कैटायन है, तो इसका नाम क्या लिखोगे, प्लेटिनम। चार्ज निकालो कितना आएगा 4, तो रोमन में 4 लिखे होगे। अगर चार्ज होगा, अगर चार्ज होगा मतलब चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लिखने के बाद, सारा लिखने के बाद, रोमन नंबर में लिखने के बाद वह अपने मन से क्या जोड़ोगे, आयन। क्या जोड़ोगे, आयन। नोट करो, कुछ नया चीज पता चल रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सारा नाम लिखोगे, जब प्लस और माइनस का चार्ज होगा तो क्या लगा दोगे लास्ट में, आयन। लिखो वहां पे आयन। हो गया। कहने के लिए एक क्वेश्चन था ये, लेकिन इसमें कितने पार्ट थे, तो 2 क्वेश्चन को मिला के हम बोले ये पूरा पूरा, ठीक है। 24 का ही था ये वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। Write the coordination number and write the coordination number and oxidation state of, write the coordination number and oxidation state of platinum, platinum in the complex, in the complex, write the coordination number and oxidation state of platinum in the complex। कॉम्प्लेक्स के बाद यहां पे है, तुम बताना आर्यन जल्दी से, अभी रुक जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर जल्दी बोलना, क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को, 6 आएगा दिख रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, जल्दी निकालेंगे। ईएन पे चार्ज कितना होता है, याद करवाया गया होगा, ईएन पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है ना, पता है ना सबको, जल्दी निकालना। हो गया यार सबका, हो गया सबका, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो सबको दिख रहा होगा, 6 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था, x प्लस में 2 इंटू में 0 प्लस 2 इंटू में -1, कोई चार्ज नहीं तो मतलब क्या आ गया 0, माइनस उधर के क्या हो जाएगा +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा प्लेटिनम का, +2। कोई दिक्कत आता किसी को, तो ऐसे लिखे होगे तुम लोग सेकंड नंबर डाल के, ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर क्या लिख दोगे, +2, ऐसे लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। Which of the following species, which of the following species, next question, which of the following species cannot act as a ligand, देखो which of the following species cannot act as a ligand, लिखते जाना, OH माइनस कॉमा NH4 प्लस कॉमा CH3NH2 कॉमा H2O। नेक्स्ट, इसका ए पार्ट है, थर्ड का ए पार्ट है। क्या सवाल बोला, समझ में आ रहा है सबको, बोला इनमें से कौन सा लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा, रीजन देना है तुमको यहाँ पे। सेकंड लिखना, द कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में लिखना, CONH3 का 5 लिख लेंगे। द कॉम्प्लेक्स सीओ, कैपिटल सी कैपिटल ओ है, हो गया, सीओ NH3 का 5 NO2, फिर बाहर है Cl2, इज रेड इन कलर, इज रेड इन कलर, इज रेड इन कलर। फुल स्टॉप। गिव IPAC नेम ऑफ इट्स लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमरिज्म याद आ रहा है, ठीक है, लिखो गिव
IUPAC नेम ऑफ इट्स लिंकेज आइसोमर ऑफ इट्स लिंकेज आइसोमर। क्यों? हाँ, उसका नाम में नहीं है कि वो तो लिखो भी नहीं किया गया, यही रीजन लिखोगे कि कॉपियों में नहीं है हमारे। क्या बात है यार, क्या बात है यार। चलो ठीक है, लिखो सवाल लिखो, पहले का आंसर लिखना। पकड़ तो तुम लोग लिए कौन सा नहीं हो गए तो सही है, लेकिन रीजन नहीं पकड़ पाए हो। रीजन तुम दे रहे हो अपने वाला जो कॉपी में नहीं है। हाँ, लिखना NH4+, पहले का लिखना आंसर NH4+, अमोनिया माइन। क्या पढ़ते हैं इसको? अमोनिया माइन। लिखना कैन नॉट एक्ट एज ए लिगेंड बिकॉज इट डज नॉट हैव ए। अच्छा ये बता लिगेंड का काम क्या था, जरा समझो। अगर ना एग्जाम में रहता, थोड़ा भी अगर सोचते तो दिमाग लगा के लिख लेते। लिगेंड का काम क्या होता है जरा बताओगे? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? डोनेट करता है ना। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ही नहीं तो क्या डोनेट कर पाएगा क्या? नहीं। तो बस वही यहाँ पर लिखने जा रहे हो। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते थे। अब तुम ये पकड़ लियो कि लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा यार? क्योंकि लिगेंड के पास क्या डोनेट करने के लिए होता है? इलेक्ट्रॉन। ये क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं डोनेट करने के लिए। वही लिखने जा रहे हो। लिखो इट डज नॉट हैव lone pair of electrons to donate. It does not have lone pairs of electrons to donate. It does not have lone pair of electrons to donate. हो गया। सेकंड का आंसर लिखना। अच्छा यार सवाल में ही गलत लिखा था यार, इसको कोबाल्ट कर लेना यार। क्वालिटी लिखे हो तुम लोग ना? अच्छा ठीक है लिखना CO। लिखो सेकंड कैंसर लिखो, ये उतारो पहले पूरा। नाम थोड़ी लिखना है, IPSC नेम लिखे हो क्या इसमें? अच्छा कुछ ना दिखे जब तो जो तुमको इच्छा करे वो लिख देना। नहीं यहाँ सवाल कुछ पूछा और तुम क्या लिख के आओगे एग्जाम में? IPSC नेम लिख के आओगे। बहुत बढ़िया भाई। पूछा कहाँ है यार? ये थोड़ी पूछा कि जो सवाल उसका IPSC नेम लिखना है। बोला रेड इन कलर है, IPSC नेम किसका लिखना है? लिंकेज आइसोमर का। पहले इसका लिंकेज आइसोमर लिखोगे, उसका क्या लिखोगे? आइसोमर लिखोगे, उसका नाम लिखोगे। लिखना है इसमें कॉम्प्लेक्स। हो गया। इस नाम के आगे मतलब ये उतारे, उसके आगे क्या लिखे हो? कॉम्प्लेक्स। सेकंड का आंसर जब स्टार्ट करोगे तो लिखोगे कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के बाद यही चीज यहाँ पे उतार देना था। ठीक है चलो आगे लिखना। समझ में आ गया ना? कि समझ में क्या बोले लिखने के लिए? इज रेड इन कलर व्हेन it is present in hydrated form. It is present in hydrated form. Full stop. It absorbs ABS or RBS. It absorbs moisture and turns into red color. रेड कलर। ये सब पता होना चाहिए है ना? ये सब बाकी से देखो डिफरेंट क्वेश्चन है कि नहीं, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे अप्रोच करना है। क्या एब्जॉर्ब करेगा वो? मॉइस्चर, और उसको कलर किस में चेंज कर देगा वो? रेड में। हो गया तक? अब इसका आइसोमर लिखना है, लिंकेज आइसोमर लिखना है। कितने लोग लिख पाए इसका लिंकेज आइसोमर? क्या लिखिए बोलना। वेरी गुड भाई, एग्जैक्टली सही है। ये NO2 का नाम क्या याद किए थे? नाइट्राइटो N, और ONO का नाइट्राइटो। बस यही है लिंकेज आइसोमर। लिंकेज याद करोगे तो समझ में आ जाएगा क्या था। एक तरफ एक NO2 में एक कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। और एक कौन डोनेट कर सकता है? ऑक्सीजन। यही तो है लिंकेज आइसोमर। पढ़ोगे तो एक बार क्लियर हो जाएगा। वैसे तुम्हारा रिवाइज किए थे तुम लोग आइसोमर वाला टॉपिक? किए हो कि नहीं किए हो? चलो ठीक है लिखो, हम मान के चलें कि किए हो तुम लोग। हाँ लिखो इट्स लिंकेज आइसोमर इज CO NH3 का 5। सब कुछ सेम उतारो। CO NH3 का 5, ब्रैकेट में लिखना ONO, और बाहर लिख देना Cl2 जो था। बस NO2 की जगह लिख देना ONO। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बोले लिखो क्वेश्चन थर्ड ना,
ये हो गया सबका? चलो ठीक है। तुम जी रिवाइज किए हो कि नहीं? तुम्हें से पूछ रहा है। तुम कब करोगे बे? कब करोगे? आज कहाँ गए थे? तुम क्यों रिवाइज? हाँ, लिंकेज आइसोमर का लास्ट में सही बोले हो। लिंकेज आइसोमर तो लिखे हो, इसका नाम लिखे हो कि नहीं? नाम भी लिख दो इसको, जरा लिख दो, लिखो। पेंटामाइन, हाँ बोलो। नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड लिख देंगे। लिंकेज आइसोमर के बाद उसका नाम भी लिखना था, आईपीसी ने भी लिखना था, लिख देना पेंटामाइन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। हो गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग, लिखेंगे? हो गया तक सबका? अरे इसका नाम लिखना है, लिंकेज आइसोमर लिख दियो ना, ये लिखे हो ना, इसका नाम लिख देना उसके नीचे। तो पेंटामाइन NO का नाम क्या होगा? नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट, और चार्ज निकालोगे कोबाल्ट पे तो कितना आएगा? थर्ड आएगा। थर्ड और क्या? क्लोराइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना। ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन थर्ड आज का, ऑन द बेसिस ऑफ CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, comma, write the electronic configuration for D5 ion, write the electronic configuration for D5 ion with a weak ligand for which, with a weak ligand हो गया, for which delta O less than P। मतलब समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? डेल्टा O किसके लगता था? स्प्लिटिंग किसके लिए? यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ओ का मतलब क्या था? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब कितना लिगेंड? 6, और पी का मतलब पेयरिंग एनर्जी। जब मान लो पेयरिंग एनर्जी तुम्हारा ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन T2G में रहेगा 3, और चौथा कहां चला जाएगा? EG में। पांचवा भी कहां जाएगा? EG में। समझ में आ गया? D5 का बोला है। सेकंड पार्ट लिखना है इसमें, बी। पहला पार्ट हो गया, सेकंड लिखो। एक्सप्लेन, सेकंड पार्ट लिखो, एक्सप्लेन Fe Cn का 6 होल पे 3 माइनस इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर मतलब समझ में आ गया होगा, D2sp3। वेयर एज Fe F6 पे 3 माइनस Fe हो गया, F6 पे 3 माइनस इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जल्दी करेंगे अभी। जब चलो कंडीशन किसका बोला था? D5 का बोला था, ध्यान देना। पहले का आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या था तुम्हारा? T2G, और ये क्या था हमारे पास? EG। बीच में कौन सा लाइन जाता था यार? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। D5 बोला, क्या बोला? D5 कंडीशन क्या बोला है जरा पढ़ लेना एक बार, कि पेयरिंग एनर्जी क्या है? ज्यादा है ऑक्टाफील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से। जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। 5 है तो 1 2 3 पेयर नहीं करना चाहेगा, तो चौथा कहां जम करेगा? EG में। पांचवा भी कहां जम करेगा? EG में। क्या ये लिखे हैं सब लोग? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या लिखोगे? T2G5 और EG क्या? 0। ये लिखे हैं सब लोग ना? अभी हम गलत लिख दिए, T2G3 EG2 ये लिखे हैं सब लोग। इसके बाद और क्या बोला था? पहला हो गया ना हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, आगे क्या बोला हमसे कंडीशन के हिसाब से? हाँ, सेकंड पार्ट पहला हो गया। यहाँ पे सेकंड बोला है तुमसे कि FeCN6 होल पे 3 माइनस सीजन क्या? इनर ऑर्बिटल, और अगला क्या बोला? आउटर। तो इनर बोला तो क्या बनेगा? कंफर्म में क्या बनेगा? D2sp3, और आउटर है तो क्या बनेगा? लेकिन तुमको पता होगा कि कहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिखना है और कहाँ पे क्या। जैसे मान लो D2sp3 हो गया तो वहां कौन सा होगा? कंफर्म एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, और तभी तो 2D वाला तुम्हारा खाली होगा। रिलेट कर पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? और आउटर वाले में कैसा लिगेंड होगा? वीक होगा। क्या होगा? वीक होगा। एक बार चलो मिला लेना इसको भी, सेकंड वाला पार्ट। सबसे पहला क्या था यहाँ पे? FeCN6
होल पे क्या है हमारे पास 3 माइनस। चलो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, ऑर्गन 4s2 3d। चलो चार्ज निकालते हैं, x प्लस 6 इंटू में -1 बराबर आ जाएगा -3, Fe पे 3 प्लस, ऑर्गन पूरा अच्छे से मतलब लिखना हो तुम लोग को, 4s 0 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा है, क्या लिखेंगे 3d5। हो गया हमारे पास, ये हो गया 3d। Cn कौन सा लिगेंड होता है, लिखोगे Cn इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो इलेक्ट्रॉन विल क्या पेयर अप, लिखोगे। इसके बाद ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4p। जहां इनर बोले समझ जाना है, जहां स्ट्रॉन्ग बोले समझ जाना है कि हमेशा क्या बनेगा D2sp3, तो उसके अकॉर्डिंग तुम अपना एडजस्ट कर लेना। 5 है तो 2 तो इसमें आ जाएगा और एक यहां आ जाएगा हमारे पास, 2d का खाली, एक s 3p, क्या बन गया D2sp3। कोई दिक्कत यहां तक, हो गया इनर ऑर्बिटल हमारे पास। चलो अगला पढ़ो, क्या बोला था, आउटर ऑर्बिटल। आउटर किसका बात किया था, Fe F6 का, होल पे क्या 3 माइनस। चलो आयरन का एटॉमिक नंबर वही 26, ऑर्गन 4s2 3d क्या 6, चार्ज निकालोगे x प्लस 6 इंटू में -1 इक्वल टू -3, यहां भी कितना आएगा +3, Fe पे चार्ज आएगा तुम्हारा +3, क्या लिखोगे इसको, ऑर्गन 3d5। अब देखो फ्लोरीन कौन सा लिगेंड होता है, वीक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयर अप नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं करेगा तो जैसा वैसा छोड़ देंगे यहाँ पे हम लोग, तो 3d यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, लेकिन 3d के बाद क्या आता था 4s, 4s के बाद 4p, और 4p के बाद क्या आता था 4d, 4d, तो क्या बनेगा यहाँ पे sp3 और क्या d2। ये लाइन लिखे होगे तुम लोग, यहाँ पे लिख देना जरूर हो कि फ्लोरीन ये क्या वीक लिगेंड, सो इलेक्ट्रॉन विल नॉट क्या पेयर अप। क्या एग्जैक्टली यही बनाया कि नहीं बनाया सब लोग, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, या रहने दे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसका बोला गया था, COEN2 और क्या Cl2 का बोला गया था। तो पहले हम बोले थे तुम लोग से कि लिगेंड कितना होगा, 6 लिगेंड है, दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे, कितना लिगेंड है, 6 लिगेंड है हमारे पास। तो सबसे पहले ऐसे बनाएंगे सब लोग, पहले तो ऐसे बनाया ना सब लोग। EN यहाँ पे कितना था हमारे पास, 2 था ना, लेकिन उसको कितना मानोगे, 4 मान के वहां पे चलेंगे हम लोग, एक इधर कर लेंगे और एक कहाँ पे बनाया, शायद इधर बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे, और बाकी जगह क्या रख देंगे हम लोग Cl, यही बनाया सभी लोग, पहले यही बनाया सभी लोग। चलो इसका नाम बताओ, सी से कि ट्रांस है ये, ठीक है, क्या ट्रांस भी इसका बना दिए होंगे सभी लोग, ठीक है। ट्रांस में एक ये इधर रखना, एक ये इधर रखना, ऐसे ही रखे हो क्या, ये ऐसे रख, हाँ मतलब वही कह रहे हैं, सामने सामने ये रखे हो सभी लोग ना, अच्छा हाँ हाँ बनाओ, बता रहे हैं, कोई बात नहीं। गलत बोले तभी थोड़ा सा हमको लगा है, चलो लेकिन चलो ठीक है, बनाओ पहले। कितने लोग एग्जैक्टली ऐसे बनाए थे, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकली क्या एक्टिव, यही था ना हमारे पास, ठीक है। ड्रॉ करना पहले इसको, देखो दिस कंपाउंड इज, इतना बनाने के बाद लिखना दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ, वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोला था सवाल में। अच्छा आइसोमेरिज्म का कितना टाइप था, 2 था ना, सेकंड वाला कौन सा था, ऑप्टिकल में कितना था, 2 आइसोमेरिज्म का 2 मेन नाम बताओ। आइसोमेरिज्म तो 2 पार्ट में डिवाइड था, ज्योमेट्रिकल और क्या था,
अभी बोल देंगे कि रिवाइज किए कर दोगे, हाँ मैंने बोल नहीं पा रहे हो कि कितना टाइप था, लेकिन रिवाइज तुम लोग किए हो। अभी बोल देंगे कौन कौन सा केस तुम लोग को बताया गया था, तो आएगा नहीं याद, लेकिन तुम लोग रिवाइज करके आए हो। तो तुम पता नहीं कौन सा कहाँ रिवाइज करते हो भगवान जाने, लेकिन रिवाइज तुम लोग करके आए हो। नाम तुम लोग को पता नहीं है, लेकिन रिवाइज जरूर करके आए हो तुम लोग। चलो बोलो, नाम बोलो इसका, पहले वाले कंपाउंड का नाम बोलना, फॉर्मूला सॉरी। हाँ सही है, मिला लेना। Na ब्रैकेट के अंदर Au और C1 का क्या आ जाएगा यहाँ से होल ट्वाइस। कितने लोग बनाए इसका? सबका। सेकंड वाला बोलो। हाँ NH3 का 4 Cl NO2 ब्रैकेट क्लोज बाहर SO4, यही सबका। नेक्स्ट K3 ब्रैकेट के अंदर, अब K3 हो गया ब्रैकेट के अंदर Cr C2O4 का होल थ्राइस, थर्ड वाला, यही सबका। लास्ट है ब्रैकेट के अंदर Mn H2O का 6 ब्रैकेट क्लोज बाहर है तुम्हारा SO4, यही बना है सबका। कितने लोग का चारों को चारों सही है? ठीक है, जिसका सही नहीं है एक बार भाई लिख लेना, बोल दे रहा है। सेकंड वाला लिखे सभी लोग। सेकंड है प्लेटिनम Pt NH3 का 4 Cl NO2 और बाहर है हमारे पास क्या है SO4। हो गया। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला क्या बोले हैं? K3 और लास्ट क्या था? Mn H2O का 6 और बाहर क्या हमारे पास SO4, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। यूजिंग राइट IPSC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, लिखना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना राइट IPSC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्रोमियम NH3 का 4 Cl2 होल पे प्लस। कल याद करो कुछ नया हम बताए थे तुम लोग को कि जब भी प्लस रहेगा या माइनस रहेगा तो एक वर्ड जोड़ना है लास्ट में, हाँ आयन जोड़ना है वहां पे। नेक्स्ट आगे लिखना है इसके, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। यहां क्या बनाओगे? सिस और क्या ट्रांस। अब देख लो एक बार कौन से टाइप का है पहले बताओगे। कई सारे टाइप था ना हमारे पास, MA4 और क्या B2, 4 और 2 मिला के कितना हो गया 6। कौन सा टाइप है? MA4 और क्या B2। सिस और क्या बनाओगे? ट्रांस। पहले इसका IPSC नेम लिखो, सिस और ट्रांस बनाओ, जल्दी बनाना, तुरंत लिखिए इसका नाम। हाँ चलो इसका नाम बोलो, टेट्रामाइन। हाँ टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड आयन। क्या सबका सही है? कितने लोग का सही है ये? आयन लगाने के लिए कल समझाए भी थे कैसे लगाना है, क्यों लगाना है। वहां पे चार्ज निकालोगे सब लोग। यहाँ पे X प्लस में NH3 का क्या होता है 0, हटा दो। 2 क्लोरीन है तो कितना माइनस, 2 माइनस इज इक्वल टू उधर क्या है चार्ज 1, माइनस उधर के क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 3। इसमें दिक्कत होना ही नहीं चाहिए था, वैसे भी लिखेंगे। हाँ इसके बाद से क्या बोला गया था? इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने के लिए बोला गया था, यानी कि सिस और क्या ट्रांस। अच्छा सिस वाला जो बनाया जाता था हम लोग, कितने का एंगल बनता था? और ट्रांस वाला 180। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? क्रोमियम। मिला लेना एक बार, देख लेना सही है कि नहीं। और इतना बनाने के बाद ऐसे जब बना लोगे ना, चूंकि चार्ज था ना प्लस का, तो ऊपर प्लस का चार्ज लगा दोगे। किए हो कि नहीं किए हो ये? अच्छा ट्रांस वाले में वही किए होगे, क्लोरीन को क्या रख दोगे
180 पे, है ना। बाकी जगह क्या रखोगे, NH3 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 और NH3। अब तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे चार्ज कैसा लगाओगे, प्लस का। कितने लोग का सही एकदम, ये बनना चाहिए भाई, ये बहुत प्रैक्टिस करवाएगा इन सब चीजों को लेके। यहाँ इसका नाम क्या लिख दोगे, सिस, और यहाँ क्या लिखोगे, ट्रांस। एग्जाम में अगर आएगा तो आई होप बना लोगे ना, आपको दिक्कत तो है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। Using IPSC norms, write the formula for the following. Write the formula for the following. पहला लिखना, फर्स्ट करके ऐसे लिखना, पेंटामाइन नाइट्राइटोएन, पेंटामाइन नाइट्राइटोएन, कोबाल्ट थर्ड हो गया। नेक्स्ट, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, देखो टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, जिंकेट सेकेंड आयन, जिंकेट सेकेंड आयन, थर्ड लिखना, थर्ड नहीं, इसको बी पार्ट कर लेना इस क्वेश्चन का ना, ऐसे लिख लेना। इस क्वेश्चन का ए पार्ट में दो सब पार्ट था, फर्स्ट और सेकंड, और बी पार्ट लिखना, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, व्हाट इज CFSC लिख दो डायरेक्टली। अब इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, व्हाट इज CFSC लिखवाया गया है तुम लोग को ऑलरेडी, यहाँ पे है ना। व्हाट इज CFSC, पहले का आंसर बोले, कितने लोग लिख लिए हैं। एक मिनट रुक जाओ, होल्ड ऑन। पहले का IPSC नाम बोला था ना, बोलो क्या लिखे हो, CU यही सबका बाकी लोग निकाल ले होंगे, एक बार निकाल लेना। बोला जरा पहले का CO NH3 का होल 5 ना, फिर NO2 को भी ब्रैकेट में रखे होंगे, उसके बाद हाँ ठीक है, यही है सबका, ठीक। कहाँ, अरे उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। नहीं भी लिखेगा, जो चार्ज है वो आयन का ही काम करेगा, और क्या। हो गया सबका, ठीक है। एक बार देख लेना, ये 2+ कैसे लगाया गया, सबको समझ में आ रहा है। 2+ का चार्ज कैसे लगाया गया है, NO2 पे देखो, ठीक है। अमाइन पे पता है 0 ही चार्ज होता है, सबको पता है ना, 5 रहे 6 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाइट्राइटो NO2 पे चार्ज कैसा होता है, -1 का, और कोबाल्ट क्या लिखा गया है, 3। तो 3 और 1, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बचा। तो कोई हमारे पास कैटायन आयन तो है नहीं कि वहां पर हम लोग को उसका चार्ज निकालना पड़ेगा, कितना है वहां पे। जो 2 बचेगा किस फॉर्म में जाएगा, 2+ के फॉर्म में जाएगा, आयंस का काम करेगा वो, ठीक है। अच्छा, अगर यही सवाल बोलता कहता है कि इसका IPSC नेम लिखो, तो इसका नाम लिखने के बाद आगे क्या लगा देते, आयन। क्या लगाते, आयन। चलो सेकंड का आंसर बोलेंगे, हाँ वेरी गुड, ठीक है। Zn ब्रैकेट में OH का फुल, और होल पे क्या है हमारे पास, 2-, यही है ना। Zn OH का फुल, होल पे है तुम्हारा 2-। क्या 2- कहां से आ रही है, क्लियर हो रहा है क्या, 2- कहां से हो रहा है, देख लो एक बार। टेट्रा हाइड्रोक्साइडो का मतलब कितना होता है, OH पे क्या होता है, -1। यहाँ क्या हमारे पास +2 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितना हाइड्रोक्साइडो है, 4। 4 है -1 का करो, कितना आएगा, -4। -4 + 2 कितना आएगा, -2। तो -2 ऊपर जाएगा, -2 का चार्ज आ गया यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। लास्ट वाला बोलेंगे, कितने लोग लिखे इसका क्या बोलते हैं उसको, CFSC का डेफिनेशन कोई लिखा है, इज देयर एनीवन, ठीक है। लिखेंगे इसका डेफिनेशन, इसको रट लेना डेफिनेशन इसका, लिखो। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन
सेकेंड का आंसर लिखना, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू सेट्स ऑफ the difference of energy between two sets of degenerated 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 orbitals degenerated orbitals। सबको पता होगा कि डी वाला जो होता है दो पार्ट में टूटता है, कौन कौन से, T2G और क्या EG। तो लिख दो ब्रैकेट में, लिखो T2G एंड EG, ब्रैकेट क्लोज, T2G एंड EG हो गया, ब्रैकेट क्लोज। आफ्टर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, आफ्टर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एनर्जी का डिफरेंस होगा, टूटेगा T2G और क्या EG में, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड कर लेना, इट इज रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय किससे, डेल्टा। और ऐसे बना भी देना एग्जाम में, डेफिनेशन लिखे, आसान है बनाना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। टूटेगा ये, ऊपर कितने पार्ट में जाएगा, दो, और नीचे इसका नाम क्या हो जाएगा, T2G, और इसका नाम क्या हो जाएगा, EG। ये क्लियर हो गया उसको। इन दोनों के जो डिफरेंस होगा इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा हो। क्लियर है। और अपने मन से एक और चीज लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, डॉट लाइन लगा के क्या लिख सकते हो, बैरी सेंटर लिख सकते हैं, सब लोग बना लेंगे इसके नीचे इसको। तो डेफिनेशन बोले जहां बना सकते हो बना देना, एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, आंसर्स पे तुम्हारे। नेक्स्ट हो गया, हो गया भाई सबका, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, पहला पार्ट लिखना है इसका। राइट द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, राइट द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। एक एक पार्ट हम लोग वैसे करते चले तो ज्यादा सही होगा, है ना। राइट द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। चलो जल्दी लिखो, पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, पहला पार्ट है इसका, जल्दी से नाम लिखो। हेक्सामाइन, प्लेटिनम, क्या प्लेटिनम के बाद चार्ज बताओ, उसके बाद क्या, क्लोराइड। लिख लेंगे नाम जल्दी से, जल्दी लिखे इसका नाम, इतने क्वेश्चंस कर रखे हैं, जल्दी करे भाई। कोई दिक्कत तो नहीं पहले वाले पार्ट में यार। हेक्सामाइन, प्लेटिनम, चार्ज निकालोगे सब लोग, दिख रहा होगा x प्लस में 6 इंटू में क्या 0, प्लस 4 इंटू में क्या -1 इक्वल टू क्या 0, -4 उधर के क्या हो जाएगा +4, तो x बराबर कितना आ गया 4। तो लिखोगे भाई हेक्सामाइन, प्लेटिनम, 4 और क्या क्लोराइड। हो गया तक सबका, हो गया तक। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, समझ ही क्या होगा, नहीं लिखेंगे। सेकेंड लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ CFT कॉमा, सेकेंड पार्ट है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ CFT कॉमा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 if डेल्टा हो लेस देन पेयरिंग एनर्जी। समझ जाओ, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पेयर तो नहीं करेगा। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होने के बाद चौथा कहां जम करेगा, EG में। T2G 3 और क्या EG बना के एकदम करना है, कर पाएंगे सभी लोग, जल्दी बनाए तो पूरा चार्ट जैसे बनाते हैं ना, 5 ऊपर EG और नीचे क्या T2G, जल्दी से बनाए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दे।
कोई डाउट यहां तक है? सबका हो गया? ठीक है, यही बना होगा सब लोग देख लो, 1 2 3 4 5, ऊपर 2, नीचे क्या 3, ये आ गया T2G और ये क्या आ गया EG। 1 2 3 दिख रहा है, पेयरिंग एंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेगा, कहां जम करेगा EG में, तो यहां पे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे इसका? कोई डाउट यहां तक किसी को? लास्ट पार्ट लिखेंगे व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, व्हाट आर, थर्ड पार्ट इसका व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हो गया? व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, इसका डेफिनेशन लिख लो, बोल रहे हैं। दो तरह का कॉम्प्लेक्स था, होमोलेप्टिक और क्या, एक ही तरह का लिगेंड होगा तो होमोलेप्टिक था, एक से ज्यादा होगा डिफरेंट होगा तो क्या होगा हेट्रोलेप्टिक। लिखना द कॉम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल मेटल एटम, द कॉम्प्लेक्सेस इन विच लिखो, द कॉम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल एटम is surrounded by, central atom is surrounded by more than one type of ligands, more than one type of ligands are called heteroleptic complexes, are called heteroleptic complexes। हो गया? एग्जांपल लिख लो, ब्रैकेट में लिखो CO NH3 का 4 Cl2, CO NH3 का 4 Cl2 होल पे प्लस, तुम देख के बताओ कितना लिगेंड है यहाँ पे? 2। मतलब लिगेंड कितने टाइप का है? 2 डिफरेंट टाइप का है, एक NH3 और एक क्या हमारे पास Cl है, दिख रहा है? तो डिफरेंट टाइप के लिगेंड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोलेप्टिक। क्या बोलेंगे? अगर सेम टाइप का होगा तो क्या बोलते हैं? होमोलेप्टिक। चलो नोट कर ले। नेक्स्ट, राइट आई, पहला पार्ट लिखना है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट, राइट आईपीएसी नेम ऑफ, राइट आईपीएसी नेम ऑफ CO। ईएन का थाइस, याद आ रहा होगा ईएन के लिए क्या नाम लगाते थे? बेस, ट्रिस और क्या? टेट्राकेस। ठीक ठीक बेटा। हो गया? ठीक है ठीक है। सेकेंड पार्ट लिखना, ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मतलब सिस और ट्रांस में से एक कोई बनेगा। ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ लिख रहे हैं यहां पे, देखो PT प्लेटिनम, EN का ट्वाइस Cl होल पे 2+। आगे लिखना, खत्म नहीं सवाल। विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दो में से कोई एक बनेगा सिस और ट्रांस, तो दो में से एक क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा और एक क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या चीज? हाँ Cl2 है, हाँ सही है, 2 2 4 4 और 2 6, हाँ सही है, हो गया। विच इज ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव। आगे लिखना, ऑल्सो राइट द नेम, आईपीएसी नेम, ऑल्सो राइट द आईपीएसी नेम। पहले हम इसका पहले वाले का आईपीएसी नेम बोले, मिलाना सब लोग।
ध्यान देना, 2 रहता तो 20 लगाते, 3 है तो क्या लगाएंगे, ट्रेस। देखो ट्रेस ब्रैकेट में इथाइलिन डाइएमाइन, ट्रेस ब्रैकेट में इथाइलिन डाइएमाइन, कोबाल्ट थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन। समझ में आ रहा कोबाल्ट थर्ड आयन कैसे है? ईएन पे चार्ज कितना आता है, 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू क्या, 3 प्लस, तो थर्ड ही होगा यहाँ पे, थर्ड आयन हो गया तक। अब यहाँ सेकंड वाला ही काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, इसका बोला है कि एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा जो कि ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बताया गया तुम लोग को, अगर पढ़ते नोट्स ना दिखता, ट्रांस वाला बनता है। समझ में आ रहा है? ट्रांस वाला एक सवाल था जहां पे हम डिस्कस किए थे तुम लोगों से पढ़ाते वक्त भी, बना लिए सभी लोग, ठीक है। बाकी लोग मिला लेंगे एक बार, सेकंड वाले का आंसर मिलाएं। बना लेंगे, हो गया। ट्रांस है ना, ट्रांस है कि नहीं है, ठीक है। तो ट्रांस वाला जो रहता है वो ऑप्टिकली कैसा होता है, इनएक्टिव, और सिस वाला कैसा होता है, ऑप्टिकली क्या, एक्टिव। कुछ बेसिक चीज का भी याद रखना है, इसीलिए आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर सवाल एग्जाम में सही करके आना है तो उसमें बहुत अच्छा ठीक ठाक कमांड होना चाहिए। बना ले इसको, इसके नीचे लिख देंगे ट्रांस, लिखे ट्रांस, हाइफेन देखे, जो सवाल था लिख दो, प्लेटिनम EN का ट्वाइस Cl2 होल पे 2 प्लस, होल पे 2 प्लस वहां भी लगा लेना, नीचे भी नाम में भी लगा लेना। इसका आईपीएससी नेम बोला था, नाम बताना इसका जरा, आईपीएससी नेम क्या होगा, जल्दी बोलो। 20 ब्रैकेट में क्या, इथाइलिन डाइएमाइन, डाइक्लोराइडो, प्लेटिनम, नहीं नहीं वो छोड़ो, पहले 20 से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। वैसे 20 हो गया, इथाइलिन डाइएमाइन ब्रैकेट में लिखे, डाइक्लोराइडो, प्लेटिनम, चार्ज कितना आएगा, यही आएगा ना, माइनस उधर के क्या हो जाएगा, +2, एक्स का कितना आ जाएगा यहाँ से 4, तो लिख देना ब्रैकेट में क्या, 4 के बाद क्या लिखोगे, आयन, प्लस का चार्ज है चाहे माइनस का चार्ज है, नोट कर लेंगे इसको भी सभी लोग। हो गया यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, व्हाट इज ए चिलेट कॉम्प्लेक्स, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन लिखो अगला, व्हाट इज ए चिलेट कॉम्प्लेक्स, गिव एन एग्जांपल। व्हाट इज ए चिलेट कॉम्प्लेक्स, गिव एन एग्जांपल। हो गया, आंसर लिखना है इसका, अ क्लास ऑफ कोऑर्डिनेशन, अ क्लास ऑफ कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अ क्लास ऑफ कोऑर्डिनेशन or complex compound consisting of a central metal atom, consisting of a central metal atom attached through a class of coordination or complex compounds consisting of a central metal atom attached through two or more coordinate bonds, with the same ligand in a cyclic or ring structure, in a cyclic or ring structure। वापस रिपीट करें, मिला लेना लास्ट बार,
अ क्लास ऑफ कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम अटैच्ड थ्रू two or more coordinate bonds with the ligand in a cyclic or ring structure. एग्जाम्पल लिखना EDTA. EDTA का फुल फॉर्म भाई इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट आयन लिख लेंगे, ठीक है।